नमस्कार, मैं उत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम फ़िल्मी कहानियाँ में। खंडवा का एक लड़का जिसने कभी संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली और आवाज़ के जादूगर के.एल. सहगल को अपना गुरु मानता है और चल पड़ता है आभास कुमार गांगुली से किशोर कुमार बनने। एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, कंपोज़र, स्क्रीन प्ले राइटर, कॉमेडियन और जाने क्या-क्या। आवाज़ में ऐसा जादू कि जिसकी गूंज आज तक जब ज़हन में उतरती है तो मन रम सा जाता है। नई पीढ़ी को जब रेट्रो सुनने का मन करता है तो इन महान संगीतकारों की सूची में खड़े इस गायक के गानों को बिना सुने रह नहीं पाती। जी हाँ, आज मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि एक अजीम फनकार किशोर कुमार है। आज उनका 51वां जन्मदिन है, तो इस मौके पर आज हम उनसे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम फ़िल्मी कहानियाँ बर्थडे स्पेशल। आपको सुनकर यह हैरानी होगी कि अपनी आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार कभी बेसुरे भी थे। जी हाँ, ये सत्य है। उनके बड़े भाई अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि ने ये बात बताई थी। अशोक कुमार ने कहा कि मेरा छोटा भाई किशोर काफ़ी बेसुरा गाता था। बचपन में उसके गले में खराश थी, जिस वजह से उसकी आवाज़ खुलकर नहीं निकलती थी। पर एक इंसिडेंट ने कहीं न कहीं उसे बदल कर रख दिया। हुआ यूँ कि किसी कारणवश उसकी उंगली हंसिया से कट गई, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाने पर उसे कुछ दवाइयाँ दी गई। दवाई लेने के बाद किशोर कुमार लगातार 22 घंटे तक रोते रहे। इस कारण फ़ायदा ये हुआ कि उनकी आवाज़ खुल गई और आज उनकी आवाज़ का पूरा भारत दीवाना है। किशोर कुमार को बड़े मंच या फिल्मी दुनिया में लाने का श्रेय एस.डी. बर्मन को जाता है। एक बार बर्मन साहब अशोक कुमार यानी दादा मुनि के घर आए तो उन्होंने एक लड़के को गाना गाते हुए सुना। तो अशोक कुमार से कहा कि ये कौन लड़का गाना गा रहा है। इस पर दादा मुनि ने रिप्लाई किया कि ये मेरा छोटा भाई है और जब तक गाना नहीं गा लेता नहाने नहीं जाता है। इसके बाद एस.डी. बर्मन को किशोर कुमार की आवाज़ पसंद आई और उन्हें अगले ही दिन स्टूडियो बुला लिया गया। आपको बता दें कि किशोर कुमार को बॉलीवुड में गाने का पहला ब्रेक देवानंद की फिल्म जिद्दी से मिला था। किशोर कुमार को मीडिया में आना और इंटरव्यू देने का शौक़ नहीं था। एक बार महिला पत्रकार ने बड़ी कोशिशों के बाद उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने किशोर कुमार से पूछा कि आप ना पार्टी करते हैं, ना आप मीडिया में आते हैं, ज़रूर आप बहुत अकेले होंगे। इस पर किशोर कुमार ने कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये पेड़ मेरे साथी हैं। जनार्दन, रघुनंदन, जगन्नाथ आदि ऐसे पेड़ हैं जिनसे लिपट कर मैं अपना अकेलापन दूर करता हूँ। इसको सुनने के बाद जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उसके दूसरे दिन महिला पत्रकार ने किशोर कुमार के बारे में छापा कि आदमी पागल है और शाम को पेड़ों को अपनी बाहों में लेकर गुजारता है। इस पर किशोर कुमार ने रिप्लाई में कहा था कि दुनिया समझे मुझको पागल, मैं समझूं दुनिया को पागल। ये सच है कि किशोर कुमार ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से भी छाप छोड़ी। पड़ोसन, हाफ टिकट जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उनके कॉमिक अंदाज को काफ़ी सराहा गया था, पर बकौल किशोर उन्हें एक्टिंग से सख्त नफरत थी। वैसे फिल्मों में एक्टिंग की तरफ लाने का श्रेय उनके बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादा मुनि को जाता है, पर किशोर कुमार संगीत को इन सबसे ऊपर तरजीह देते थे। एक बार एक फिल्म के सीन के लिए बड़े भाई अशोक कुमार ने किशोर कुमार को राज़ी किया। फिल्म में देवानंद को खरी खोटी सुनानी थी। एक्शन बोलते ही किशोर कुमार ने सचमुच में देवानंद को भद्दी भद्दी गालियां दे डाली और वहां से भाग गए। लोगों ने बहुत रोका पर वो नहीं रुके। किशोर कुमार मानते थे कि एक्टिंग तो झूठी होती है पर संगीत दिल से निकलता है। फिल्म आनंद याद करते ही आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना और महानायक अमिताभ बच्चन की जोड़ी याद आती है, पर क्या आपको पता है कि फिल्म आनंद की पहली पसंद किशोर कुमार और महमूद थे? जी हाँ, ये बात सत्य है। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के लिए सबसे पहले महमूद और किशोर कुमार को लेने वाले थे। इसके लिए वे किशोर कुमार के घर भी गए थे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उनके गार्ड ने उन्हें गेट से ही भगा दिया था। हुआ यूँ था कि किशोर कुमार के एक प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र ने उनके कुछ पैसे मार लिए थे और वो बंगाली था।
किशोर कुमार इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने गार्ड को सख्त हिदायत दी थी कि अगर कोई बंगाली उनके गेट के पास आए और उनसे मिलना चाहे तो उसे गेट से ही भगा देना। जिसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी वहाँ से चले गए और आनंद जैसी सुपर डुपर फिल्म किशोर कुमार के हाथ से निकल गई। आपने हाफ टिकट का गाना 5 रुपया 12 आना तो बहुत सुना होगा, पर इसके पीछे की कहानी भी जान लीजिए। असल में किशोर कुमार को यह गाना कैंटीन में बैठे बैठे सूझा था। किशोर कुमार को कैंटीन वाले के 5 रुपये 12 आने देने थे, जिसको देने के बाद उन्होंने ये गाना गाने का फैसला किया। इसके साथ ही खाए के पान बनारस वाला गाने के लिए उन्होंने इसके पहले कई पान खाए, जिससे इस गाने में फील आ सके। वहीं फिल्म हाफ टिकट के ही एक गाने आके सीधी लगी में लता मंगेशकर की गैर मौजूदगी में उन्होंने मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस निकाली थी। असल में किशोर कुमार किसी एक्टर की आवाज़ निकालने से पहले उस एक्टर से मिलते थे, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करते थे, फिर उसकी नकल करते थे, जिसका यह परिणाम हुआ कि उन्होंने कई बड़े कलाकारों के अंदाज में ही गाने गाए। ये किशोर कुमार और उनके सचिव के बीच का कोडवर्ड था। असल में किसी भी रिकॉर्डिंग के पहले किशोर कुमार अपने सचिव से पूछते थे कि चाय पीली क्या, चाय मिली क्या। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ। इस कोड वर्ड का मतलब होता था कि पैसे मिले क्या। असल में किशोर कुमार रुपयों को लेकर बहुत सख्त थे। किसी भी रिकॉर्डिंग से पहले वो ये कंफर्म कर लेते थे कि उनके खाते में पूरे पैसे आए कि नहीं। पूरे पैसे आने के बाद ही वो रिकॉर्डिंग शुरू करते थे, तो इसके लिए वे सचिव से इसी कोड भाषा में बात करते थे। एक इंटरव्यू में फिल्म निर्देशकों के बारे में पूछने पर किशोर कुमार ने कहा कि सत्येन बोस और विमल राय के अलावा किसी भी निर्देशक को फिल्म निर्माण का काखा गाघा भी नहीं पता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि कैमरे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कभी किसी अच्छे निर्देशक के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। एक निर्देशक मेरे पास आकर कहते थे कि कुछ करो, कुछ भी करो। मैं नाचने कूदने लगता था। मुझे ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लगता था। एक फिल्म में किशोर कुमार खुद प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर भी थे, तो फिल्म की यूनिट उनके पास आई और उनसे कुछ पैसों की डिमांड की। किशोर कुमार गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा, इतना बजट कैसे हो सकता है? कौन है फिल्म का डायरेक्टर? मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं बताता हूँ कौन है डायरेक्टर। इसके बाद जब लोगों ने याद दिलाया कि आप ही फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि हाँ, डायरेक्टर तो मैं ही हूँ। किशोर कुमार से जुड़े किस्से तो अनेकों हैं, जिन्हें इस वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और हस्तियों के किस्सों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।